देखिए, चुनाव आयोग के चेहरे से अब नकाब हटता जा रहा है धीरे धीरे। पहले चुनाव आयोग कह रहा था कि ये सूची जारी नहीं की जा सकती है और चुनाव आयोग ने इसमें असमर्थता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अब ये सूची जारी हो गई है। तो आज ये सूची जारी होने से कौन सी आफत आ गई? कोई आफत नहीं आई। पहले भी चुनाव आयोग जारी कर सकता था। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो जारी नहीं किया जा सकता, उससे बहन बेटियों की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो वोट डालने में कौन सी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है? ये तो प्राउड की बात है, ये तो ऑनर की बात है कि हम लोकतंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। जिस दिन वोट डलता है उस दिन भी बहुत सारे चैनल्स बाइट लेते हैं, वीडियोस बनते हैं, सब जगह सार्वजनिक होते हैं। इसमें कौन सी प्राइवेसी की बात है? ये तो पब्लिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पब्लिक डोमेन में है, और वो एक जिम्मेदारी का और प्रभाव का काम है कि हमने वोट डाला है। तीसरी चीज, ये जो अतार्किक चीजें जितनी भी कह रहा है, बिना तर्क की चीजें चुनाव आयोग कह रहा है, इसका सिर्फ एक ही मूल कारण है, उसको समझना पड़ेगा। चुनाव आयोग के सिलेक्शन में ही गड़बड़ है। चुनाव आयोग की जो सिलेक्शन कमेटी है, जिस दिन उससे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर किया गया, उसी दिन यह तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी पिट्ठू को, अपने किसी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना के वोटों के साथ चोरी करेगी, हेराफेरी करेगी। और वही आज के दिन में सामने नजर आ रहा है। चुनाव आयोग जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, उससे तो और साफ नजर आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक वकील की तरह, उनके एक प्रवक्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अब ये परतें धीरे धीरे खुल रही हैं, ये सार्वजनिक हो रही है वोट चोरी, और पूरे देश को ये समझ में आ रहा है कि वोट चोरी हर जगह पर हो रही है और वोट चोरी करके ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। चंडीगढ़ में वोट चोरी सरेआम पूरी दुनिया ने देखी, कैसे कैमरे के ऊपर वोट चोरी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट तक ने उस पर निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। फिर उसके बाद दिल्ली में सरेआम किस तरीके से वोट चोरी हुई सबने देखा। केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के 1.5 लाख वोटों में से 50,000 वोट ही काट दिए गए। तो इससे बड़ी वोट चोरी क्या होगी? यानी अब देश की गली गली से आवाज आ रही है, गली गली में शोर है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। दूसरा, आज महाभियोग लाने की बात चल रही है पार्लियामेंट में, कांग्रेस द्वारा एक देखिए, निश्चित तौर पर जो चुनाव आयोग का आचरण है वो संदेहास्पद है। वो चुनाव आयोग का जो आचरण है वो सही नहीं है, और उनको जो जिम्मेदारी मिली है न्यूट्रल रह करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक इक्वल प्लेइंग फील्ड, बैलेंस प्लेइंग फील्ड देने की, वो उसमें पूरी तरह से असमर्थ रहे हैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने में। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव संसद के अंदर आता है तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि चुनाव आयोग असक्षम है, चुनाव आयोग असमर्थ रहा है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में। और ऐसा कोई प्रस्ताव अगर विपक्षी पार्टियां लेकर के आती हैं तो आम आदमी पार्टी उसका निश्चित तौर पर समर्थन करेगी। चुनाव आयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी में मदद कर रहा है, उनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने जैसे बोला कि देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा ज्यादा है कि अगर कोई विपक्षी पार्टी के कोई नेता उनसे सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उनको सेटिस्फाई करना। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है पूछे गए सवालों का जवाब देना। उसमें तो उन सारे सवालों से तो बच जाते हैं, उन सारे सवालों का तो जवाब नहीं देते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषा बोलती है, वही भाषा अगर चुनाव आयोग भी बोलने लगे, वही अगर विपक्षी पार्टियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगे, तो निश्चित तौर पे यह सवाल खड़ा होगा कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता, कठपुतली की तरह काम कर रहा है। इस देश में जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चलता हो, ऐसे देश के अंदर चुनाव आयोग अगर कठपुतली बन जाए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की, तो उसको बर्दाश्त देश की जनता नहीं करेगी।